राधा स्वामी संगत जी, हम आपको पहले अध्याय के बारे में पढ़कर सुना रहे हैं। पहला अध्याय यानी बाबा जैमल सिंह जी के बारे में जी। जब बाबा जी को पता लगा कि एक बहुत बूढ़ा साधु यहाँ से 10-12 कोस 30-40 किलोमीटर दूर जंगल में रहता है, वह आबादी में नहीं आता और न किसी को अपने पास ठहरने देता है, जंगली फल कंदमूल आदि पर अपना गुजारा करता है, बाबा जी तुरंत उससे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहाँ पहुँचे। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उसने पेड़ से 2 रस्सियाँ लटकाकर उनसे एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाता है तो उनका सहारा ले लेता है। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जंगल में रात को रीछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरतापूर्वक उत्तर दिया, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे? इस पर वह शांत हो गया। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के पास रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगन से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो धुन मुझको है वही तुम्हें भी है। इतने वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ सिद्धि और अंतर्यामिता प्राप्त हो गई है, लेकिन यह भी जानता हूँ कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अंतर्यामिता से मुझे यह भी ज्ञान हुआ है कि आगरा शहर में एक परम संत जो 17-18 साल से अभ्यास में थे, अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के गुप्त हुए मार्ग को फिर से जाहिर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं। बाबा जी वहां से चलकर आगरा पहुंचे, परंतु अपनी लंबी खोज की पूर्ति होने की खुशी और संत से भेंट करने की उत्सुकता में आगरा के उस संत का नाम व पता पूछना तक भूल गए थे। अतएव आगरा पहुंचने पर भी खोज अपूर्ण थी और अभी चिंता और कठिनाई बाकी थी। आगरा के उस संत के मकान, गली, बाजार या स्थान का तो पता था ही नहीं, और जिस किसी से पूछते वह अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता। हर गली, बाजार व मोहल्ले में खोज शुरू कर दी। कई दिन भटकते रहे, अजीब परेशानी थी। एक दिन यमुना नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। हार कर मन से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मेरी तलाश का तो अब अंत हो चुका है, अब तो तू ही दया कर। हृदय सतगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल था। नयन आंसुओं से भर आए थे, तभी पास ही स्नान कर रहे 2 व्यक्तियों की बातचीत सुनाई दी। वे आपस में उन्हीं महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिनकी बाबा जी को तलाश थी। बाबा जी कहा करते थे कि यह सारा कौतुक स्वामी जी महाराज की अपनी मौत से ही हुआ था। आप उनसे पता पूछकर पन्नी गली में स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज के द्वार पर जा पहुँचे। जब बाबा जैमल सिंह जी वहाँ पहुँचे, उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। संगत जी, आगे का वृतांत अगले लेख में। राधा स्वामी जी।